हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलमनर पेटी कैश बुक डिस्कस करने वाले हैं। और कॉलमनर पेटी कैश बुक सिंपल पेटी कैश बुक से कैसे अलग है ये आपको बताने वाले हैं और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। तो बेसिकली कॉलमनर पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक में ये अंतर होता है कि कॉलमनर पेटी कैश बुक में हर मेन कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस के लिए एक अलग से कॉलम होती है। जैसे कि जिस कैटेगरी की भी एक्सपेंसेस ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं उसके लिए एक अलग से कॉलम बना ली रहती है। और लास्ट में एक लेजर अकाउंट की कॉलम होती है जिसमें सारे रेसिडुअल एक्सपेंसेस जाते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर इस फॉर्मेट में हमने 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा लेके रखी हैं, जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी और वेजेस, और उसके साथ एक लेजर अकाउंट की कॉलम भी रखी है। तो जो भी एक्सपेंडिचर या तो पोस्टेज या स्टेशनरी या वेजेस की कॉलम में एकोमोडेट नहीं की जा सकेगी उसे हम लेजर अकाउंट की या रेसिडुअल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही साथ फिगर्स को जो है टोटल के कॉलम में भी लिखेंगे। तो ये कैसे होना है ये तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि हम अभी इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। मिस्टर एल इज अ सोल ट्रेडर हु कीप्स हिज पेटी कैश ऑन इम्प्रेस सिस्टम। तो अगर आपको इम्प्रेस सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो मैंने जो कैश बुक की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें इम्प्रेस सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो मैं यहाँ आई बटन के पास आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए। आगे पढ़ते हैं। द इम्प्रेस्ड अमाउंट बीइंग ₹4,000। तो इम्प्रेस्ड की अमाउंट है ₹4,000। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016 हिज पेटी कैश ट्रांजैक्शंस वेर एज फॉलोज। तो अगस्त 2016 में ये पेटी की ट्रांजैक्शंस हुई। 1 अगस्त 2016 को उसके पास पेटी कैश थी ₹368 और 1 तारीख को क्या हुआ, पेटी कैश रिजॉर्टेड टू द ओरिजिनल अमाउंट। इसका मतलब क्या है, अब पेटी कैश की इम्प्रेस्ड की अमाउंट है ₹4,000, मतलब पेटी कैशियर हर महीने की शुरुआत में उसके पास ₹4,000 होने चाहिए ताकि वो अपने खर्चे कर सके। तो खर्चे करने चालू करने से पहले हर मंथ के शुरुआत में पेटी कैशियर के पास ₹4,000 होने चाहिए, पर उसके पास अभी हैं ₹368 सिर्फ। तो मेन कैशियर से उसे इतने पैसे मिल जाएंगे ताकि उसकी बैलेंस जो है वो ₹4,000 हो जाए। तो कितने पैसे मिलेंगे, 4,000 माइनस 368 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगी 3,632 रुपये। तो इतने पैसे उसे मेन कैशियर से मिल जाएंगे ताकि उसकी मंथ की शुरुआत में ₹4,000 उसके हाथ में कैश आ जाए। तो ये एंट्री भी हम कर लेंगे। उसके बाद 4 तारीख को स्टैम्प्स परचेज की हैं, 8 तारीख को एनवेलप्स परचेज की हैं, 10 तारीख को वेजेस पे की हैं, 14 तारीख को मिस्टर ए एक क्रेडिटर है उसे पेमेंट की है, 19 तारीख को स्टैम्प्स परचेज की हैं, 21 तारीख को पेपर परचेज की है, 24 तारीख को वेजेस पे किए हैं और 31 तारीख को स्टैम्प्स परचेज किए हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस तो हम एंटर कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1 नंबर पॉइंट में लिखा है कि ड्रॉप द पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर एल एंड एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो ठीक है, ये हम कर लेंगे। 2 नंबर पॉइंट है बैलेंस द पेटी कैश बुक एज ऑन 31 अगस्त एंड कैरी डाउन द बैलेंस, ये भी हो जाएगी। 3rd पॉइंट गिव द नेसेसरी एंट्री ऑन 1 सितंबर टू रिस्टोर द पेटी कैश टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो फिर से 1 सितंबर को हमें वही काम करना है कि कैश बैलेंस 31 अगस्त को जितना भी रहे उसे फिर से 4,000 तक पहुंचाने के लिए जो एंट्री हमें करनी पड़ेगी वो भी हमें करनी है, करके मतलब यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। और लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी है, तो ये भी हम देख लेंगे कि कैसे करना है। चलिए पहले सम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पेटी कैश की बैलेंस जो है इन हैंड ₹368, उसे पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एल, और मैं डेबिट के आइटम्स जो है एक दूसरे कलर में लिखने वाला हूँ। तो 2016 अगस्त 1 और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ₹368। इस साइड में फिगर हम लिखेंगे क्योंकि ये है हमारा रिसीप्ट साइड और ये पूरा जो है वो हमारा पेमेंट साइड है। तो ₹368 की ओपनिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। पेटी कैश रिसॉर्टेड टू द ओरिजिनल अमाउंट, मतलब मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को इतने पैसे दे दिए कि उसके हाथ में ₹4,000 आ गए। तो कितने पैसे दिए, ₹3,632। तो चलिए उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये भी अगस्त 1 तारीख को ही हुआ है। 2
कैश अकाउंट, हमें कैश मिला है मेन कैशियर से 3632 रुपये मिला है। तो ये हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम सम में आगे बढ़ेंगे। स्टैम्प्स परचेज की है 4 तारीख को 342 रुपये की। तो यहाँ पे हम डेट देंगे, अब हम पेमेंट्स कर रहे हैं इसलिए हम दूसरी कलर यूज़ करेंगे। 4 तारीख को 2 की जगह बाय स्टैम्प्स, कितने रुपए की खरीदी है स्टैम्प्स? 342 रुपये की। तो सबसे पहले टोटल के कॉलम में हम लिखेंगे 342, और चूंकि स्टैम्प्स जो है वो पोस्टेज की कैटेगरी की एक्सपेंडिचर है, तो पोस्टेज वाली कॉलम में भी हम 342 रुपये लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनवलप्स परचेज की हैं हमने 455 रुपये की। तो 8 तारीख को हमने एनवलप्स परचेज की है, तो यहाँ पर 8 लिख के बाय एनवलप्स 455 रुपये। और एनवलप्स चूंकि स्टेशनरी के हेड की एक्सपेंडिचर है, तो स्टेशनरी वाले कॉलम में हम 455 रुपये लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एनवलप्स भी हमने एंटर कर दी है। पेड वेजेस 10 तारीख को 650 रुपये। तो 10 तारीख को हमने बाय वेजेस अकाउंट जो है 650, और यहाँ वेजेस की कॉलम में भी हम लिखेंगे 650 रुपये। अब आगे आ जाइए। पेड टू मिस्टर ए क्रेडिटर। तो मिस्टर ए एक क्रेडिटर है, उसे 520 रुपये पे किए हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 तारीख को बाय मिस्टर ए अकाउंट, इसे हमने पे किया है 520 रुपये। और ये एंट्री जो है ना हम पोस्टेज की कॉलम में कर सकते हैं, ना स्टेशनरी की कॉलम में कर सकते हैं, ना वेजेस की कॉलम में कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक क्रेडिटर को पेमेंट की है। तो इसे हम लेजर अकाउंट वाली कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये एक रेसिडुअल कॉलम है। तो 520 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। स्टैम्प्स परचेज की है 19 तारीख को 427 रुपये की। तो फिर से 19 तारीख यहाँ देंगे, और बाय स्टैम्प्स 427 रुपये की स्टैम्प परचेज की है 427, और ये पोस्टेज वाली कॉलम में फिर से 427 लिख देंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हो गई। पेपर परचेज की है 21 तारीख को 355 रुपये। तो पेपर जो है 21 तारीख को बाय पेपर 355 रुपये, और ये स्टेशनरी है। पेपर क्योंकि स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी के कॉलम में ये 355 रुपये आएगा। तो 355 रुपये हम स्टेशनरी के कॉलम में लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। पेपर की भी एंट्री हमने कर दी। पेड वेजेस अकाउंट, पेड वेजेस 720 रुपये। तो वेजेस हमने पे की है 720 रुपये 24 तारीख को बाय वेजेस अकाउंट 720 रुपये यहाँ भी, और वेजेस की कॉलम है ये वाली, यहाँ पे भी हम 720 रुपये लिख देंगे। उसके बाद फिर से स्टैम्प्स खरीदी हैं 31 तारीख को, स्टैम्प्स खरीदी हैं 200 रुपये की। तो ये जो 31 अगस्त को बाय स्टैम्प्स 200 रुपये, और ये पोस्टेज वाली कॉलम में भी 200 रुपये हमें लिखनी है। अब ये तो ट्रांजैक्शंस हमने एंट्री कर दी है। अब हमें इस कैश बुक को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इस साइड की टोटल लिखेंगे, जो कि होनी है 4000 रुपये 368 और 3632 इम्प्रेस्ड की अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल होगी 4000, और यहाँ पे भी हमें वही टोटल लिखनी है 4000। अब इन कंपोनेंट्स की हमें टोटल करनी है, और इससे इन कंपोनेंट्स की टोटल की डिफरेंस निकालनी है। तो इन कंपोनेंट्स की जो टोटल है वो होगी 342 प्लस 455 प्लस 650 प्लस 520 प्लस 427 प्लस 355 प्लस 720 प्लस 200। तो इन कंपोनेंट्स की टोटल आ गई आपकी 3669 रुपये, 3669।
और 4000 से इसकी डिफरेंस निकालनी है, तो 4000 माइनस 3669 होगी 331 रुपीज़। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसे हम एक दूसरी कलर में लिखते हैं। यहाँ पे बैलेंस आएगा 331 रुपीज़। तो इसे हम 31 तारीख को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन। ये होगी बैलेंसिंग फिगर 331 रुपीज़, और इसी बैलेंस को हम यहाँ नीचे कैरी करके ले आएंगे 331। ये होगा सितंबर 2016 की 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। चलिए देखते हैं सम में आगे क्या लिखा गया है। तो ड्रॉप द पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर एल एंड एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, ये हमने कर ली हैं। बैलेंस द पेटी कैश बुक एज ऑन 31 अगस्त एंड कैरी डाउन द बैलेंस, ये भी कर ली हैं। अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, गिव द नेसेसरी एंट्री ऑन 1 सितंबर टू रिस्टोर द पेटी कैश टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो यहाँ कहा गया है कि 1 सितंबर को वो एंट्री करो ताकि पेटी कैश की अमाउंट जो है वो इम्प्रेस्ड की अमाउंट तक हो जाए, मतलब 4000 रुपये उसके पेटी कैशियर के हाथ में आ जाए। तो पेटी कैशियर के हाथ में अभी 331 रुपये हैं, और 4000 रुपये उसके हाथ में आने के लिए उसे और 3669 रुपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हमें पेटी कैशियर को मेन कैशियर से और 3669 रुपीज़ मिलेंगे ताकि उसके हाथ में फिर से 4000 रुपये आ जाए और वो अपनी एक्सपेंडिचर्स करना चालू कर सके। तो यहाँ 3669 रुपीज़ और ये 1 तारीख को टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी, और उसके पास जो है अब टोटल 1 तारीख को 4000 रुपये आ जाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये 3669 की जो ये अमाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 3669 की अमाउंट है ये इन सब एक्सपेंडिचर्स की टोटल के समान है। मतलब ये जो 3669 की एक्सपेंडिचर है, ये जो पेटी कैशियर को मेन कैशियर जो ये पैसे दे रहा है, ये वो और कुछ नहीं कर रहा बल्कि सारे महीने में जो पेटी कैशियर ने जो खर्चे किए हैं उसकी रीइंबर्समेंट कर रहा है। मतलब अगस्त के महीने में पेटी कैशियर ने अपने फंड से जो 4000 की जो उसके पास फंड थी उससे इतने खर्चे किए हैं जिसकी टोटल थी 3669, और जस्ट मंथ के एंड में या कह सकते हैं अगली मंथ के बिगिनिंग में मेन कैशियर पेटी कैशियर को उतने ही पैसे दे रहा है ताकि उसकी पिछली मंथ की जो खर्चे थे जो उसने अपने फंड से किए थे उनकी भरपाई हो जाए और उसके पास फिर से मंथ के शुरुआत में 4000 रुपये आ जाए। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक चीज़ पे आपको और गौर करना है कि जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको नहीं बताया था कि इन कॉलम्स का क्या फ़ायदा है, हम इन कॉलम्स को क्यों डालते हैं पेटी कैश बुक में। तो कारण ये है कि पेटी कैश बुक में तो हम बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करते हैं जो जनरली एक ही क्लास या कैटेगरी की होती हैं, और हर कैटेगरी के लिए हमारे पास एक लेजर अकाउंट होता है। तो अगर हम ये कॉलम्स मेंटेन नहीं करें तो हमें हर एंट्री के लिए ये जो 342 रुपीज़ की एंट्री है इसे करस्पॉन्डिंगली पोस्टेज अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। फिर 427 रुपये की एंट्री है इसे भी करस्पॉन्डिंगली पोस्टेज अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। फिर 200 रुपये की जो एंट्री है इसे भी पोस्टेज अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही ये 455 की एंट्री हमें स्टेशनरी अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि क्लैरिकल वर्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। पर अगर हम कॉलम्स मेंटेन करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हर महीने की मंथ की जो टोटल है, ये जो पोस्टेज है इसकी इस मंथ की टोटल होगी, दूसरे कलर में करते हैं, ये जो पोस्टेज है इसकी इस मंथ की टोटल होगी 342 प्लस 427 प्लस 200, ये होगी 969। तो ये जो 969 रुपीज़ है आप डायरेक्टली पोस्टेज की एक लेजर है, मान लीजिए कि ये पोस्टेज अकाउंट है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ये एक्सपेंडिचर 31 अगस्त 2016 करके टू पेटी कैश अकाउंट करके आप डायरेक्टली ये 969 रुपीज़ यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं।
तो हुआ क्या कि अगर आप ये कॉलम अलग से मेंटेन नहीं करते और सिंगल कॉलम पेटी कैश बुक मेंटेन करते तो आपको एक बार 342 की, फिर एक बार 427 की, फिर एक बार स्टैम्प्स की 200 रुपये की एंट्री जो है इस लेजर में पोस्ट करनी पड़ती, 442, 327, 200। पर क्योंकि आप एक कॉलमनर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आप मंथ के एंड में इस कॉलम की टोटल कर सकते हैं और जो टोटल वाली अमाउंट है उसे आप डायरेक्टली जो है आप उस लेजर अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत सहूलियत हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, इस एग्जाम्पल में तो सिर्फ 3 ऐसे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, पर रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं कॉमन कैटेगरीज में, जिन्हें हर बार लेजर अकाउंट में पोस्ट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक या बल्कि या टीडियस टास्क हो जाता है। इसलिए हम मंथ के एंड में इस कॉलम का टोटल लगा के जो टोटल फिगर आती है उसे डायरेक्टली लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। चलिए इसी तरह हम स्टेशनरी और वेजेस अकाउंट की भी टोटल कर लेते हैं। तो स्टेशनरी जो कॉलम है उसकी टोटल होगी 455 और 355 होगी 810 रुपये। तो इसी तरह हम जो स्टेशनरी की अकाउंट है, यहाँ पर हमें एक स्टेशनरी की और 810 रुपये यहाँ 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2016 को 2 पेटी कैश बुक लिख के आप यहाँ पर 810 रुपये डायरेक्टली पोस्ट कर दीजिए। तो ये पूरे अगस्त महीने के जो स्टेशनरी के खर्चे हैं एक ही बार में लेजर में पोस्ट हो गए। अब सिमिलरली आपकी वेजेस की भी है। वेजेस वाली जो कॉलम है, ये वेजेस वाली कॉलम है, इसका भी टोटल करते हैं। 650 और 720 आपकी हो गई 1370 रुपये। तो 1370 आपकी ये टोटल आई है यहाँ पर। इस टोटल को आप वेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दीजिए। तो ये हमारी वेजेस अकाउंट हमने खोल ली है और यहाँ पर हम अगस्त 2016, आप 31 अगस्त 2016 की जगह सिर्फ अगस्त 2016 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी अगस्त 2016 की वेजेस की एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 पेटी कैश बुक और यहाँ 1370 रुपये। तो एक ही बार में सारी वेजेस की जो करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग है वो यहाँ पर हो गई है। अब अगली है मिस्टर ए की अकाउंट। ये मिस्टर ए की जो अकाउंट है इसकी कोई यहाँ पर कॉलम नहीं थी, तो इसकी पोस्टिंग हमने ये जो लेजर अकाउंट वाली जो कॉलम है यहाँ पे की थी। तो ये 520 रुपये जो है ये मिस्टर ए की अकाउंट में जानी है, तो हमें एक मिस्टर ए की अकाउंट भी खोलनी पड़ेगी। तो ये रही मिस्टर ए की अकाउंट और यहाँ पर हमें डेट डालनी पड़ेगी। डेट क्या थी? 14 अगस्त को पेमेंट हुई थी मिस्टर ए को, और यहाँ हम लिखेंगे 2 पेटी कैश बुक और पेमेंट की अमाउंट थी 520 रुपये, उसे हम मिस्टर ए के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो ये तो हमने लेजर अकाउंट्स भी बना के उसमें पोस्टिंग कर दी है और हमारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव या सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।